सीना सुनाऊंगा, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे परिसर में इतने नागदेव मौजूद हैं। बहुत सुंदर आनंद के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ आरा में योगाभ्यास का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। योग दिवस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि योग शरीर और मन को मजबूत व स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानवता को भी जोड़ता है। योग हिंसा, क्रूरता, कट्टरता एवं विनाशकारी सोच को बदलकर सात्विक, सकारात्मक एवं प्राकृतिक के अनुकूल विचारों को पोषण देता है। आधुनिक विज्ञान ने यह भी मान लिया है कि योग हमारे शरीर एवं मन को स्वस्थ एवं संतुलित बनाता है, रोगों को ठीक करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। विश्व की अनेक गंभीर समस्याओं का समाधान योग विज्ञान में समाहित है। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि भारतीय शास्त्रों में योग के महत्व एवं इसकी विशेषता को विस्तार से बताया एवं समझाया गया है। योग के विभिन्न आयामों को सूत्रों के रूप में मंत्रों के माध्यम से बड़े ही सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। जैसे पतंजलि ऋषि ने योग के अष्टांग सूत्र यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि देकर जीवन जीने की कला को बताया। जैसे योग अर्थ, अनुशासन, योगानिश्चितवृत्ति, निरोध योग, कर्मसु, कौशल आदि। इस अवसर पर योगाभ्यास कराते हुए विद्यालय के योग शिक्षक शशि भूषण सिंह ने कहा कि योग हमें जीने का कला, स्वस्थ रहने की कला, सकारात्मक सोच की कला, प्रेम से रहने की कला तथा शरीर मन को आनंदित कर आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कला को सिखाता है। यह प्राचीन भारतीय अब आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर कुंदन बनकर विश्व पटल पर छा गया है। इसका छोटा सा प्रमाण विश्व योग दिवस के रूप में मनाकर प्रतीकात्मक संदेश दिया जा रहा है। आगे इसमें प्रगति की प्रबल संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षक शशि भूषण सिंह के निर्देशानुसार विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सामान्य योग अभ्यास क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित योगाभ्यास किया। चालन क्रिया के तहत ग्रीवा चालन, स्कंध संचालन, कटी चालन, घुटना संचालन। योगा के तहत खड़े होकर किए जाने वाले आसन तड़ासन, वृक्षासन, पदहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन। बैठकर किए जाने वाले आसन भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शस्कासन, उत्तना मंडूकासन, वक्रणासन। उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के तहत मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के तहत सेतु बांधासन। ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ, दृष्टि ऊपर आसमान की तरफ। ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पर, भुजा पर मानसिक रूप से करेंगे। बेजोड़ आसन है ये, भुजंग आसन है, ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया आसन है। चलिए दोनों हाथ बगल में कर लीजिए। क्योंकि हमारे योग दिवस के प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी क्रियाएं हो रही हैं, उसे हम लोग करते भी जाएंगे। कुछ बात है सलभासन। सलभासन में पैर के पीछे वाले भाग को 30 डिग्री पर क्षमता अनुसार उठाएंगे। पैर की जंघा के नीचे हाथ को लगा लेंगे, उससे सहारा थोड़ा लेंगे उठाने में, और एक साथ उठाएंगे। आगे पीछे पैर नहीं उठेगा, दोनों पैर सटे हुए रहेंगे। रेडी,
बहुत अच्छा। पैर के शरीर स्थिर रहेगा, टुड्डी सटा हुआ रहेगा, सिर उठेगा नहीं, पैर केवल उठेगा। बहुत अच्छा हो रहा है। पैर सटे हुए होने चाहिए, पैर सटे हुए डाउन। यह पेट के लिए और कमर के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसलिए स्पाइन का ये रेडी अप। बहुत अच्छा। पीठ के बल लेट जाएंगे सब लोग। पीठ जहां है वहीं पर, उठना नहीं है किसी को। पीठ के बल और पीठ के बल लेट करके दोनों हाथ पैर को मोड़ेंगे, बायां पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़िया को पकड़ लेंगे। जैसे बताया जाएगा वैसे करेंगे, साथ साथ करेंगे। एक उल्टा संगतत्वम संबद्धत्वम, साथ साथ चलेंगे और साथ साथ करेंगे। दोनों हाथ दोनों पैर की एड़िया को पकड़ लेंगे। अब सांस लेते हुए बंद आसन। बहुत अच्छा। सेतुबंध आसन में पूरे शरीर को ताकत लगाकर उठाते हैं। पैर की एड़ी को पकड़े रहेंगे, सांस स्थिर रखेंगे। डाउन। पुनः एक बार करेंगे, एक साथ करेंगे। जैसे बोला जाएगा एक साथ करेंगे, एक नुक्ता आएगी और देखने के और मन को भी शांत रखेंगे। धीरे धीरे डाउन करेंगे, डाउन धीरे धीरे। इसमें जल्दबाजी नहीं। निकालते हैं, लेने की प्रयास नहीं करते हैं, शरीर स्वतः ले लेता है। टाइमिंग इसका 1 मिनट में 60 बार। घड़ी की सुई के टाइमिंग से इसका टाइमिंग मिलाया जाता है। वही जैसे घड़ी की बाहर निकलेगी। रेडी स्टार्ट। जो थोड़ा शरीर से भारी भरकम है और शरीर से संभावना विद्यालय प्रबंधन के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे विद्यालय में योग की कक्षाएं नियमित चलती हैं और योग के नियमित शिक्षक हैं। तो ये तो योग दिवस आज है, तो प्रतीकात्मक रूप से आज हम लोग योग करा रहे हैं। वैसे प्रतिदिन हमारे यहाँ सुबह में योग की कक्षाएं चला करती है। योग जीवन को निरोग रखने की एक अद्भुत क्रिया है और इस क्रिया को सभी लोगों को करनी चाहिए। धन्यवाद सर। अब मैम बताया जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार के द्वारा आज सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभी योग कर रहे, क्या कहिएगा? आज विश्व योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि यह हमारे देश का है योग, जो आज पूरा विश्व इसको मान चुका है और आज हम विश्व योग दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। जैसा कि कैंपस में आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे इसे एकदम साधक के रूप में मना रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने काफ़ी योगाभ्यास किया है और मैं अपने बच्चों को एक संदेश दी, अपने शिक्षकों को विश्व योग दिवस के अवसर पर संदेश दी। आप इसको अपनी दैनिक जीवन में शामिल करें और भारत की इस संस्कृति को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर आगे ले जाने में अहम योगदान है। विद्यालय परिवार की तरफ से यानी नियमित योगाभ्यास कराया जाता है? नियमित योगाभ्यास कराया जाता है। ये हमारे योग शिक्षक बगल में बैठे हुए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत नाम से ही स्पष्ट है, शीतलता देता है और हमारे ग्रीष्म के प्रभाव को ठीक करता है। गर्मी के दिनों में इसे नियमित करना चाहिए। यदि लू मार दिया हो या हाई बीपी हो, हाई बीपी वाले इसे 25 बार लगातार कर लें, तुरंत उनका बीपी डाउन। उन्हें ये आसन, ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। आप करते जाइए 2 से 3 मिनट, 1 मिनट जितना संभव हो। गर्मी ज़्यादा लगे तो 5 मिनट भी करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। हमारे यहाँ नियमित चला करती है। हमारे योग शिक्षक पिछले 3-4 सालों से
लगातार योग के बारे में बताते हैं और योग करवाते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और 20 तारीख को ही गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाला था और उसी दिन से इंटरनेट की सुविधा गायब हो गई और स्कूल को बंद करना पड़ा। इसलिए मिस कम्युनिकेशन के चलते आज उपस्थिति बच्चों की कुछ कम हुई और हम लोग जैसा उम्मीद किए थे वैसा कार्यक्रम नहीं कर सके। लेकिन फिर भी जो 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम ये चला बहुत ही ढंग से और हमारे योग शिक्षक जो हैं इनके देख रेख में और नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये लग रहा था कि कोई योग का साधक, छोटे छोटे साधक किसी आश्रम से सीख कर आए हुए हैं और योग को कर रहे हैं। तो ये इसका श्रेय मैं अपने योग शिक्षक शशिभूषण जी को देता हूँ, जिन्होंने अथक परिश्रम से बहुत मेहनत करके यहाँ तक आप लोगों को सिखाया है। मैं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह को भी विद्यालय में योग की शिक्षा के लिए योग के